अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएमएस ट्रैवल गाइड। फ्रेंड्स, आज की वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज में जाना चाहते हैं। जब से ये एम्बेसीज रिज्यूम हुई हैं कोविड के बाद से, तो ब्राज़ील ने तो खैर पाकिस्तानियों को वैसे ही वीज़ा नहीं दिया। अप्रॉक्सीमेटली उनकी जो वीज़ा रेशो वो ज़ीरो है। तो जब ब्राज़ील की वीज़ा रेशो ज़ीरो हो गई, तो जो कोलंबिया में जो ट्रैवल एजेंसीज थी पाकिस्तानी इंडियंस की, जो $100 में कोलंबिया का इनविटेशन सेल करते थे, तो उन्होंने अपनी प्राइस जो है ना वो $1000-1500 कर दी और डन बेस पे उन्होंने वीज़ा शुरू कर दिया जी। $3000 से $4000 में वो आपका वीज़ा करवा के देते हैं। तो इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये वर्क कर रहे हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर। जैसे अभी हम बोलीविया और एक्वाडोर के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर वहाँ से हमें कोई भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता है तो इंशाल्लाह मैं वीडियो बना के आप सब दोस्तों के साथ शेयर करूँगा, ताकि आप एजेंट माफिया से बच सकें और कम से कम खर्चे में आप अपना वीज़ा खुद अप्लाई कर सकें। तो जो आज की हमारी वीडियो है वो है कंट्री पनामा के बारे में। पनामा से वो लोग तो बहुत अच्छी तरह फेमिलियर होंगे जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ को समझते हैं या जिनको उस रीजन का पता है कि वहाँ पे कौन कौन सी कंट्रीज़ है। और पनामा तो वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंट कंट्री है, क्योंकि वहाँ पे एक पनामा कैनाल है। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करें, ये एक डिफरेंट टॉपिक है, तो उस कैनाल की वजह से इस कंट्री को वैसे ही बहुत इंपॉर्टेंस है। तो अगर मैं एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं आपको, तो पनामा सिटी इसका कैपिटल सिटी है और इसकी जो बॉर्डर या नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हैं कोलंबिया और कोस्टा रिका। इसके बाकी दोनों साइडों पे समंदर है और दो साइड पे, एक साइड पे कोस्टा रिका है और एक साइड पे कोलंबिया है। यहाँ पे यूएस डॉलर चलता है और जो सैलरीज या जो भी ट्रेड होती है वो यूएस डॉलर्स में होती है और इनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है स्पेनिश। लेकिन वहाँ पे 90% लोग जो है वो इंग्लिश भी बोलते हैं। और अगर हम वेजेस की बात करें कि मतलब एक लेबर की या लो कैटेगरी जॉब की क्या वहाँ पे सैलरी है, तो वो अप्रॉक्सीमेटली $2000 है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को एंड तक देखिएगा तो आप समझ जाएंगे कि आप किस तरीके से पनामा जा सकते हैं। इसके पाकिस्तानी और इंडियन पासपोर्ट के ऊपर वीज़ा रिक्वायर्ड है, लेकिन एम्बेसी ऑफ पनामा ने एक ऐसा यानी कि आर्टिकल अपनी वेबसाइट के ऊपर दिया हुआ है वीज़ा सेक्शन के अंदर, जिसको मैं आपको अभी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप एक छोटी सी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करें तो आप पनामा जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डिफरेंट कंट्रीज़ की डिफरेंट वीज़ा पॉलिसी होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, वीडियो को आप देखेंगे एंड तक तो आपको सारी जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे। देखिए, आप जैसे जॉर्जिया और अर्मेनिया, ये कंट्रीज़ हैं जो पाकिस्तान से अगर आप ट्रैवल करना चाहें तो इट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मैं समझता हूँ कि अर्मेनिया या जॉर्जिया का वीज़ा, क्योंकि उनकी एम्बेसीज भी नहीं है, ईरान शायद वहाँ पे एम्बेसी है जॉर्जिया की, लेकिन वीज़ा लेना पाकिस्तानियों के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। लेकिन जो पाकिस्तानी दुबई में, कतर में, कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन और मस्कत में है, ओमान में, तो वो वहाँ से अगर उनके पास रेजिडेंस यानी वर्क परमिट है वहाँ का, तो वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। अज़रबैजान वो जा सकते हैं वीज़ा ऑन अराइवल, यानी कि मतलब बगैर वीज़ा वो ट्रैवल करेंगे, एयरपोर्ट पर जाके वो पे करेंगे और उनका वीज़ा ईमेल में आ जाएगा और वो अपनी एंट्री ले सकते हैं। जॉर्जिया, आर्मीनिया वो बगैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं। इसी तरह तुर्की का वीज़ा अगर आप पाकिस्तानी पासपोर्ट पे लेना हो तो वो बाकायदा आपको एम्बेसी जाना पड़ता है, एक फ़ाइल सबमिट करनी पड़ती है। लेकिन अगर आपके पास शेंजन वीज़ा हो तो आप उस बेस के ऊपर तुर्की का ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट कंट्रीज़ की पॉलिसी होती है। तो इसी तरह पनामा की भी एक पॉलिसी है। अब इसकी क्या पॉलिसी है, किस प्रोसीजर को आप गो थ्रू करेंगे, क्या रिक्वायरमेंट्स आप पूरी करेंगे, तो आप पनामा का वीज़ा एग्जेम्पशन जो उनका एक लॉ है, अकॉर्डिंग टू लॉ आप बगैर वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं और वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। इस चीज़ को समझने के लिए मैं अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पे आपको ले चलता हूँ, तो आप वहाँ पे देखें कि पनामा की एम्बेसी इस बारे में क्या कहती है, ताकि आपको ये कंफर्म हो जाए। अगर आप ये कैटेगरी जिस जिस कैटेगरी का वो बता रहे हैं, अगर आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो आप इसमें फॉल कर सकते हैं और आप पनामा जो है वो वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं। तो आए चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स, गूगल में आप सबसे पहले लिखेंगे एम्बेसी ऑफ पनामा, क्योंकि मैंने सर्च किया हुआ है तो इसलिए ये मेरी सर्च में आ रहा है। पाकिस्तान में एम्बेसी नहीं है तो इसलिए पाकिस्तान एम्बेसी की कोई वहाँ पे आपको वेबसाइट नज़र नहीं आएगी। ये जो साइट खुलेगी आपके सामने, ये एम्बेसी ऑफ पनामा यूएसए की साइट आपके सामने ओपन होगी। इस ईमेल के ऊपर आप ईमेल करके एम्बेसी से कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहें,
कोई भी क्वेश्चन हो तो आप यहाँ पे इस ईमेल एड्रेस के ऊपर पूछ सकते हैं। अगर आप यहाँ पे एम्बेसी ऑफ पनामा जो EOP लिखा हुआ है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एम्बेसी का मेन पेज आपके सामने खुलेगा और वहाँ से फर्दर आप वीज़ा सेक्शन में जा सकते हैं। लेकिन हम डायरेक्टली मैं क्लिक कर रहा हूँ वीज़ा सेक्शन के ऊपर, ताकि हम अपने जो मुतलका पेज है उसके ऊपर जाएँ और हम जो अपनी इंफॉर्मेशन है वो हम देख सकें। तो फ्रेंड्स, जो पेज आपके सामने अब ये खुल गया है तो यहाँ पे इमिग्रेशन एंड वीज़ाज़ की पूरी डिटेल दी हुई है। तो मैं तो इसको अच्छी तरह स्टडी कर चुका हूँ। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इसे स्टडी करें तो आप मेरा ज़्यादा बेहतर समझ जाएंगे। लेकिन वीडियो को शॉर्ट करने के लिए मैं आपको जो इसका मेन पॉइंट है वो बता देता हूँ कि ये इनका एक रूल है, एग्जेक्टिव डिक्री 521, ठीक है। इसमें जो है ये देखें, ये एग्जेम्पशन प्रोग्राम है, तो ये इनका रूल है। इसके थ्रू, इस रूल के अकॉर्डिंग आप जो है पनामा की एंट्री ले सकते हैं बगैर वीज़ा के। अगर आप पाकिस्तानी, इंडियन, कोई भी आपके पास नेशनैलिटी, ऐसी नेशनैलिटी जिसके ऊपर आपको पनामा का वीज़ा रिक्वायर्ड है, तो आप जो है एग्जेम्पशन ले सकते हैं। तो इसमें उन्होंने बताया हुआ है, एनी पर्सन ऑफ नेशनैलिटी हु रिक्वायर्ड अ वीज़ा टू इंटर रिपब्लिक ऑफ पनामा हु हैज़ अ वैलिड वीज़ा और रेजिडेंस, यानी कि कोई भी ऐसा नेशनल जिसको पनामा जाने के लिए वीज़े की ज़रूरत हो, ठीक है, और उसके पास कनाडा का, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, जापान, यूनाइटेड किंगडम, UK, आयरलैंड, इन कंट्रीज़ का वीज़ा हो तो वो अपना जो है आसानी से पनामा जा सकता है बगैर वीज़ा के। लेकिन अब आप कहेंगे तो ये तो बहुत डिफ़िकल्ट कंट्रीज़ हैं, तो इनका तो बताने का फ़ायदा ही नहीं है। अगर इनका वीज़ा हो तो पनामा क्यों जाएं। लेकिन यहाँ पे जो कंट्री है जिसको देख के मुझे लगा है कि इंडियन बहुत ज़्यादा आसानी से और पाकिस्तानी भी थोड़ी एफर्ट करके इस कंट्री का वीज़ा ले सकते हैं, और वो है रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर। इवन दो कि पाकिस्तानी जब भी अपनी ट्रैवल हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो वो सिंगापुर से स्टार्ट करते हैं। थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, ये वीज़ा उनके लिए बहुत आसान है। अच्छा, अब सिंगापुर का आपके पास वैलिड वीज़ा हो तो आप पनामा की एंट्री ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी फर्दर चीज़ें हैं जो मैं अब आपको आर्टिकल 2 में बताता हूँ। तो अब उन्होंने ये बताया इस दूसरे आर्टिकल में कि जिस भी कंट्री से, ये जो ऊपर जितनी भी कंट्रीज बताई हैं जिनमें सिंगापुर भी है, इनमें से किसी भी कंट्री का आपके पास वीज़ा होना चाहिए, लेकिन वो वीज़ा मल्टीपल एंट्री होना चाहिए। आप बात समझ गए, सिंगल एंट्री वीज़ा ना हो, मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, और उसकी वैलिडिटी भी 6 माह से कम ना हो। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एक बार इस कंट्री में ट्रैवल भी किया हो जिस कंट्री का आपके पास वीज़ा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप सिंगापुर का 1 साल का मल्टीपल वीज़ा लेते हैं, आपने एक बार सिंगापुर ट्रैवल कर लिया, अब आप वापस पाकिस्तान आ गए। अब आपकी जो वीज़े की वैलिडिटी है वो 6 महीने से ज़्यादा है, तो आप पनामा बगैर वीज़ा जा सकते हैं। ये उनकी वेबसाइट के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है, आप खुद भी यहाँ से देख सकते हैं। तो अब इसके अलावा कुछ जो रिक्वायरमेंट है उन्होंने जो कही है कि जी अगर आप इस चीज़ में फॉल करते हैं तो आपको क्या क्या चाहिए। आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए जो 3 माह से ज़्यादा वैलिड हो, मल्टीपल एंट्री विद 6 मंथ्स ऑफ द रिमेनिंग वैलिडिटी फ्रॉम द वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, ये दोबारा उन्होंने बताया हुआ है, जिसमें सिंगापुर भी आप देख सकते हैं कि इंक्लूड है। सिंगापुर का वीज़ा अगर आपके पास मल्टीपल एंट्री है और आपने सिंगापुर ट्रैवल किया, उसकी वैलिडिटी 6 माह से ज़्यादा, तो पनामा जाने के लिए आपको वीज़े की ज़रूरत नहीं। अच्छा, अब उसके बाद उन्होंने क्या बताया है, देखें जी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको पढ़ना चाहिए। माइग्रेशन ऑफिसर्स आर एक्सेप्टिंग वीज़ा एक्सेम्पशन ऑफ एग्जेक्टिव डिक्री 521, जो उनका रूल है, ठीक है जी, ये आप देख रहे हैं। अच्छा, अब उन्होंने फिर उसके बाद ये क्या कहा है कि आप जब वहाँ पे पहुँचेंगे तो मिनिमम आपके पास $500 होने चाहिए, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि जब आप पनामा पहुँचे तो आपके पास कम से कम $1500 होने चाहिए। और जो आपको एंट्री मिलेगी पनामा में वो होगी 30 डेज़ की, यानी कि 30 दिन का जो आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं विदाउट वीज़ा। अगर आपके पास जो मैंने कंट्रीज बताई हैं इनमें से किसी का भी वैलिड वीज़ा है जो 6 माह से ज़्यादा हो और मल्टीपल एंट्री वीज़ा हो, तो आप पनामा बगैर वीज़ा के जा सकते हैं। अब इंडियन पासपोर्ट के ऊपर और माइट पॉसिबल के बांग्लादेशी सिटीजन्स के लिए भी ये थोड़ा सा आसान होगा कि वो जो है सिंगापुर का मल्टीपल वीज़ा आसानी से ले ले। पाकिस्तानी पासपोर्ट के ऊपर आपको माइट पॉसिबल के थोड़ी एफर्ट करनी पड़े, लेकिन जो 1 माह वाला वीज़ा होता है वो तो बहुत ईजी है। तो इस तरीके से अगर आप इस जो एम्बेसी की रिक्वायरमेंट्स हैं इसके अकॉर्डिंग अगर आप सिंगापुर एक ट्रैवल कर लें
मल्टीपल एंट्री वीज़े के ऊपर, तो आप पनामा जा सकते हैं। अच्छा, पनामा अब आप कहेंगे कि इसकी फ़्लाइट रूट क्या होगा। पनामा का फ़्लाइट रूट बहुत आसान है और साउथ अमेरिका जाने के लिए मेरे ख्याल में सबसे सस्ता फ़्लाइट रूट भी इसका है। इस्लामाबाद से टर्किश एयरलाइन जो है, अगर अब हम दिसंबर के यानी कि आखिरी 2 दिन है अब, तो या 1 दिन रह गया दिसंबर का, जनवरी स्टार्ट होने वाला है। तो अब अगर हम मार्च के महीने की टिकट चेक करें टर्किश एयरलाइन पे, तो इस्लामाबाद से अप्रॉक्सीमेटली 3 लाख रुपए की रिटर्न फ़्लाइट है। वापस आने तक की आपकी जो फ़्लाइट है वो 3 लाख रुपए की होगी। अगर आप यही फ़्लाइट कराची से करेंगे तो वो फ़्लाइट आपको मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 2,60,000 रुपए की, जिसका रूट ये होगा कि यहाँ से टर्किश एयरवेज आपको इस्तांबुल लेके जाएगी और इस्तांबुल से डायरेक्ट आपको वो पनामा सिटी लेके जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये एक वे हो सकता है उन लोगों के लिए जो लोग साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ जाना चाहते हैं, साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ के लिए इंटरेस्टेड हैं और वो कोई रास्ता देख रहे हैं कि वो किस तरीके से जाएं। कोलंबिया डेफिनेटली जो एजेंट हज़रा $3-4 हज़ार मांग रहे हैं, एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। तो इसमें बेहतर यही है कि आप वही पैसे अपने ऊपर खर्च करें, सिंगापुर का वीज़ा लें, एक वहाँ पर ट्रैवल करें और उसके बाद आप वीज़ा फ्री पनामा में एंट्री ले लें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे अप्रोच कर सकते हैं। मैं आपको अपनी वेबसाइट बता चुका हूँ, मेरी वेबसाइट पे आके आप मुझसे लाइव चैट भी कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी छोड़ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी आप मुझे बता सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अपना और अपने इस चैनल का बहुत सा ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।